भगवान विष्णु के 24 अवतार पार्ट 3 यज्ञ पुरुष अवतार। वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब खुद भी कीजिएगा और बाकी जान पहचान वालों से भी करवाइएगा। तो शुरू करते हैं यज्ञ पुरुष अवतार। वराह रूप में जब भगवान ने पृथ्वी को स्थिर कर दिया तब निरंकार की माया और इच्छा से पहले 24 तत्व प्रकट हुए। फिर एक पुरुष यक्ष नाम से, उसके एक तमोगुणी पुरुष रक्ष नाम से राक्षस प्रकट हुआ। ब्रह्मा ने यक्ष और राक्षस दोनों को देखकर भय मानकर जीवन को उत्पन्न करना बंद कर दिया। मन में विचार करा, इस स्थान में सृष्टि रचने से अधर्मी लोग ही उत्पन्न होंगे। जब मैं दूसरा तन धरकर सत्वगुण से जीवों की उत्पत्ति करूंगा तो ज्ञानी और धर्मात्मा लोग उत्पन्न होंगे। ऐसा विचार करके उन्होंने दूसरा शरीर धारण किया और अपने दाहिने अंग से स्वयंभू मनु नाम का एक पुरुष और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके दोनों का विवाह कर दिया। मनु ने ब्रह्मा जी से पूछा, मुझे क्या आज्ञा है? ब्रह्मा जी ने कहा, तुम दोनों पहले परमेश्वर का तप व स्मरण करो और फिर संसारिक जीवों की उत्पत्ति करो, जिससे धर्मात्मा पुरुष उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से मनु और शत्रुपा वन में तप करने चले गए। उन दोनों के जाने के बाद ब्रह्मा जी को ध्यान में नारायण जी ने ये उपदेश दिया, अब तुम्हारा तन शुद्ध हुआ, तुम संसार की रचना करो तो धर्मात्मा और ज्ञानी पुरुष उत्पन्न होंगे। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर नारायण जी की कृपा से 10 पुत्र उत्पन्न किए। मरीचि, कश्यप, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। और उन्हें आज्ञा दी कि परमेश्वर का तप करके संसारिक जीव उत्पन्न करो। ये वचन सुनकर नारद, अंगिरा और क्रतु ने कोई उत्तर नहीं दिया और भृगु आदि 7 बेटे प्रसन्न हुए। 10 मनुष्य तप करने चले गए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने 10,000 वर्षों तक तप और ध्यान किया। नारायण जी ने प्रसन्न होकर उन्हें कुछ मांगने के लिए कहा। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हम चाहते हैं हमारे यहाँ आपके समान ही पुत्र उत्पन्न हो। ये सुनकर परम ब्रह्म परमेश्वर बोले, मेरे समान दूसरा तो कोई है नहीं, इसलिए हम स्वयं तुम्हारे घर अवतार लेंगे। ये कहकर नारायण जी अंतर्ध्यान हो गए। स्वयंभू मनु और शत्रुपा के 2 बेटे उत्तानपाद और प्रियव्रत तथा 3 कन्याएं आकुति, देवहूति और प्रसूति हुई। मनु ने आकुति की शादी रुचि नामक ऋषीश्वर से कर दी, जिनसे यज्ञ नाम का बेटा और दक्षिणा प्रकट हुई। बहन भाई होते हुए भी उन दोनों का विवाह हुआ, क्योंकि वह अयूनिक थे, इसलिए भाई बहन होते हुए भी शास्त्रों में उनके विवाह की सम्मति थी। इन्हीं के पुत्र यम आदि हुए। मनु ने विवाह के समय ही ये पहले ही वचन ले लिया था कि जो भी पहला, उसको मनु जी को पता था कि मेरे वंश में जो भी पहला पुत्र होगा वो नारायण का ही अवतार होगा, जैसा नारायण जी ने कहा था। नारायण जी यज्ञ जो पुत्र था उनको नारायण का अवतार समझकर मनु ने गोद ले लिया, क्योंकि यज्ञ विष्णु रूप थे और जो दक्षिणा उनकी पत्नी थी वो लक्ष्मी रूप थे। मनु ने विवाह पहले ही वचन लिया था, क्योंकि वह जानते थे कि पुत्र नारायण का अवतार होंगे। मनु ने यज्ञ को गोद ले लिया। यज्ञ विष्णु रूप और दक्षिणा लक्ष्मी रूप थी। उन्हीं के कारण सृष्टि में यज्ञों की प्रक्रिया शुरू हुई। यज्ञों से देवताओं की शक्ति बढ़ने लगी। यज्ञ पुरुष अवतार से भगवान ने संसारिक राजाओं को यज्ञ करने के वास्ते राह बतलाकर सबको कृतार्थ किया। जय श्री कृष्ण।